हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, ऐ नबी, आप अल्लाह से मेरी एक गुजारिश कर दीजिए। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि जब तक मैं आखिरी नबी से माफी न मांग लूं और जब तक उनसे मुलाकात न कर लूं, मेरी जिंदगी बढ़ा दी जाए, मेरी हयात लंबी कर दी जाए। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी रो पड़े और अल्लाह से अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, आखिरी नबी तो सबसे आखिर में आएंगे, उनके आने में तो अभी बहुत वक्त है। मेरा ये हारेसा सांप इतनी लंबी मुद्दत तक कैसे इंतजार करेगा? ऐ अल्लाह, तू इसकी जिंदगी बढ़ा दे। तब अल्लाह ताला ने एक गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा को बताया, ऐ मूसा, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। और इस तरह उस सांप की हयात बढ़ा दी गई। साल दर साल बीतते गए, सदी दर सदी गुजरती गई, मगर हारेसा सांप बस एक ही बात के इंतजार में रहा, कब आएंगे मेरे प्यारे नबी, कब? आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब हारेसा सांप ने अपने सीने के बल रेंगते हुए मक्का की तरफ सफर शुरू किया, केवल अपने नबी से माफी मांगने के लिए। 6 महीने तक वो इसी तरह सफर करता रहा। थक कर वो अब्बू जहल के घर के सामने जा पहुंचा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह अब्बू जहल बाहर निकला। जैसे ही उसने उस सांप को देखा, उसने गुस्से में आकर एक लाठी उठाई और उसे मारना शुरू कर दिया। सांप तड़पते हुए रोने लगा और कहने लगा, ऐ अब्बू जहल, मुझे मत मारो, मैं सांप नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। जब अब्बू जहल ने देखा कि सांप इंसानों की तरह बोल रहा है, वो हैरान रह गया और चिल्ला उठा, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे सिपाहियों, जल्दी आओ, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। लोग जमा हो गए। अब्बू जहल ने उन्हें बताया, ये सांप मुझसे इंसानों की तरह बात कर रहा है, देखो। फिर उसने दोबारा मारना शुरू किया। सांप फिर रोने लगा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, ऐ अब्बू जहल, मुझे मत मार, बस एक बार, एक ही बार मुझे मेरे नबी के पास जाने दे, मुझे उनसे माफी मांगनी है। अगर वो मुझे माफ कर दें तो उसके बाद तू चाहे जितना मार लेना, मैं एक शिकायत नहीं करूंगा, मगर मेरा ये इंतजार मुझे बर्बाद मत कर, बस एक बार मुझे जाने दे। लेकिन अब्बू जहल ने अपने आदमियों से कहा, इस सांप के गले में जंजीर डाल दो। जंजीर डाली गई, सांप को खूंटी से बांध दिया गया और फिर बेरहमी से मारा जाने लगा। फिर भी हारेसा सांप रोता रहा, कहता रहा, जितना मारना है मार ले, बस एक बार मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने दे। अब्बू जहल ने अपनी बीवी से कहा, ये सांप बार बार मोहम्मद का नाम ले रहा है, लगता है ये सांप मोहम्मद के इश्क में पागल है, इसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता। और फिर उस मासूम हारेसा को उसी तरह बांध कर रखा गया और पूरे दिन मारा जाता रहा। सांप तड़पता रहा, रोता रहा, बस एक ही इल्तिजा करता रहा, मुझे अपने नबी से मिलने दो, बस एक बार। ओ अब्बू जहल, तू समझा नहीं रे, अगर मैं आखिरी नबी से मिलने नहीं जा सका तो मेरा जीवन कभी धन्य नहीं होगा, मैं माफी नहीं मांग पाऊंगा, जन्नत में नहीं जा पाऊंगा, मुझे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने दे। अगर मेरे प्यारे नबी मुझे माफ कर दें तो उसके बाद जितना जी चाहे मुझे मार लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर मेरी ये जिंदगी बर्बाद मत कर अब्बू जहल, एक बार, सिर्फ एक बार। अब्बू जहल गुस्से में बौखला कर बोला, चुप रह, तुझे मोहम्मद ने ही भेजा है, इस वक्त मेरा उसी के साथ झगड़ा चल रहा है, तू उसके कहने पर ही आया है मुझे नुकसान पहुंचाने। फिर वह दिन रात उस सांप को बेरहमी से मारता रहा। अगली सुबह वो फिर से लाठी लेकर आया, सांप को फिर से मारने लगा। सांप तड़पते हुए बोल उठा, अब्बू जहल, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे ये सजा क्यों मिल रही है। मैं आखिरी नबी से मिलने के लिए तड़प रहा हूं और तू उनके नाम से जल रहा है। ओ अब्बू जहल, मैं तुझसे वादा करता हूं, तू जितना चाहे मुझे मार, पर एक बार, सिर्फ एक बार मुझे आखिरी नबी से मिलने दे। अगर मैं उनके पास जाकर उनके कदमों में सिर रखकर उनका एक बोसा न ले पाया तो मेरी रूह तड़पती रहेगी। अगर वो मुझे माफ कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं वादा करता हूं फिर तेरे पास लौट आऊंगा, तू जो चाहे सजा दे देना। लेकिन जैसे ही सांप ने मोहम्मद का नाम लिया, अब्बू जहल और भड़क उठा। वो चिल्लाया, ऐ बीवी, मेरे कमरे से लोहे की चाबुक लेकर आ। फिर उसने लोहे की चाबुक से सांप को पीटना शुरू किया और उसके पूंछ का हिस्सा काट डाला। इसके बाद बोला,
बीवी, अब जाकर घर से नमक भी ले आ, ये मोहम्मद का जादूगर सांप है, इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। बीवी ने नमक लाकर सांप के कटे हुए हिस्से पर डाल दिया। सांप छटपटाने लगा, पीड़ा से उसका शरीर कांपने लगा। फिर भी वह रोते हुए कह रहा था, ओ अब्बू झेल, तूने मेरी पूंछ काट दी, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया, मैं दर्द से तड़प रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरे नबी के पास जाने दे। मैं बस माफी मांगना चाहता हूँ, फिर वादा करता हूँ वापस तेरे पास लौट आऊंगा। पर अब्बू झेल ने कोई रहम नहीं दिखाया और उस सांप को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। सांप अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने अपना सिर जमीन पर रख दिया और आंसू बहाते हुए अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, अब मुझे यकीन हो गया है ये बेईमान अब्बू झेल मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं आखिरी नबी से मिलने नहीं जा सका तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। या अल्लाह, मुझे उस नबी के पास भेज दो, वरना कयामत के दिन मैं जहन्नम की आग नहीं झेल सकूंगा। जो सजा देनी है इस दुनिया में दे दो। और आखिरकार अब्बू झेल ने उसे पूरी तरह से मार डाला। फिर बोला, बीवी, ये सांप मोहम्मद का जादू है, हो सकता है फिर से जिंदा हो जाए, इसे आग में जला दो ताकि दोबारा ना उठ सके। फिर अब्बू झेल ने उस सांप को आग में फेंक दिया। सांप जलता रहा, तड़पता रहा और आखिरकार जलते जलते पूरी तरह राख बन गया। अब्बू झेल ने वो राख एक बर्तन में भर दी और बर्तन का मुंह कसकर बंद कर दिया। फिर अपनी बीवी से बोला, ओ बीवी, अब हमने मोहम्मद के जादू वाले सांप को जलाकर खत्म कर दिया है। अब देखना मोहम्मद की जादूगरी कितनी बचती है। हम इस बर्तन को लेकर उसके पास जाएंगे और कहेंगे, बताओ इस बर्तन में क्या है। अब वो बेईमान अब्बू झेल मोहल्ले में घूम घूम कर चिल्लाने लगा, ऐ लोगों, देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए अपना जादू का सांप भेजा था, मैंने उसे मार डाला, जला डाला, अब मोहम्मद का जादू खत्म कर दिया मैंने। अब तुम सब समझ लो, मोहम्मद से ज्यादा ताकतवर मैं हूं, नौजुबिल्लाह। फिर उसने अपने बेटों से कहा, चलो इस बर्तन को लेकर हम मोहम्मद के पास चलते हैं और कहते हैं इस बर्तन में क्या है। अगर वो बता पाया तो ठीक है, वरना हम उसे भी पीटेंगे और जला डालेंगे। अब्बू झेल अपने सिपाहियों को लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंच गया। दरवाजे पर खड़ा होकर ऊंचे स्वर में बोला, ऐ मोहम्मद, बाहर निकलो, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आया और देखा अब्बू झेल के हाथ में एक बंद बर्तन है। अब्बू झेल बोला, ऐ मोहम्मद, अगर तुम बता दो कि इस बर्तन में क्या है तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाऊंगा, और अगर नहीं बता पाए तो जो सजा हम देंगे वो तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नबी ए अकरम सब मुस्कुराकर बोले, क्या तुम वाकई कह रहे हो? अगर मैं बता दूं कि इस बर्तन में क्या है तो तुम मुसलमान बन जाओगे? अब्बू झेल बोला, हाँ, अगर तुम बता दो तो मैं कलमा पढ़ लूंगा, वरना तुम्हें हमारी सजा माननी होगी। प्यारे नबी ने फरमाया, अगर मैं न बताऊं बल्कि इस बर्तन के अंदर जो चीज है वो खुद बोल उठे तो फिर क्या कहोगे? अब्बू झेल हंसते हुए बोला, तो फिर तो बहुत अच्छा होगा। अगर बर्तन के अंदर की चीज खुद बोल दे तो सबके सामने बात साफ हो जाएगी, तब मैं बिना देरी के कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाऊंगा। पर अगर वो नहीं बोली तो याद रखना, जो सजा हम तय करेंगे वो तुम्हें सहनी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है अब्बू झेल, मैं तुम्हारी ये चुनौती मंजूर करता हूँ। अगर बर्तन की चीज बोल न सकी तो जो भी सजा तुम दोगे मैं सर झुकाकर कबूल करूंगा। अब्बू झेल तुरंत मुड़कर लोगों से चिल्लाकर कहने लगा, ऐ मोहल्ले वालों, सुन लो सब, मोहम्मद ने कह दिया है अगर ये बर्तन न बोले तो ये हमारी सजा कबूल करेगा। अब्बू झेल चिल्लाकर कहने लगा, अगर ये बर्तन के अंदर जो चीज है वो खुद बोल उठे तो ठीक है, वरना मोहम्मद को हमारी दी हुई सजा कबूल करनी होगी। तुम सब गवाह रहना। इसके बाद सब लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बू जहल और उसके सिपाही एक बड़े मैदान में जमा हो गए। चारों तरफ लोग खड़े थे। बीच मैदान में प्यारे नबी और अब्बू जहल मौजूद थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन की तरफ देखा, अपनी शहादत की उंगली उठाकर इशारा करते हुए बोले, कौन हो तुम? अल्लाह के हुक्म से बोलो। उस वक्त अल्लाह ने हजरत जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, देखो मेरे प्यारे नबी ने बर्तन की तरफ इशारा किया है। अब उसी इशारे के साथ
तुम उस सांप को फिर से जिंदा कर दो। जैसे ही हुक्म मिला, हजरत जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन के अंदर पड़े राख से सांप को फिर से जिंदा कर दिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इशारा किया और कहा, कौन हो तुम? अल्लाह के हुक्म से बोलना शुरू करो। तभी बर्तन के अंदर से एक कराहती हुई आवाज आई। सांप बोला, नबी जी, मैं हूं मूसा, नबी का उम्मती। मेरा नाम है हारिसा। मैं तो सिर्फ आपसे माफी मांगने मदीना से चला था। मैंने 6 महीने तक अपने सीने के बल रेंगते हुए सफर किया। इतना चला कि थक कर एक दिन अब्बू झल के घर के सामने थोड़ी देर सुस्ताने लगा। थोड़ी सी नींद लग गई, लेकिन उस बेईमान ने मुझे देखा और बांध कर मुझे मारने लगा। मैंने बहुत समझाया, मुझे सिर्फ अपने नबी से मिलने दो, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उसने मुझे जंजीर से बांध दिया, दिन रात पीटा, फिर जला दिया और मेरी राख को इस बर्तन में बंद कर दिया। इतना सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू झेल की तरफ देखा और फरमाया, क्या अब तूने देख लिया तेरे इस बर्तन में क्या था? अब्बू झेल कांप उठा और उसी वक्त हारिसा सांप बर्तन से बाहर निकल आया। फिर तो वो अब्बू झेल की तरफ गुस्से से दौड़ने लगा। अब्बू झेल डरते हुए चिल्लाया, ऐ मोहम्मद, तुम्हारा सांप मुझे मार डालेगा, इसे रोको, जल्दी रोको। सांप दौड़ता हुआ कह रहा था, नबी जी, इसने मुझे बहुत दर्द दिया है, बहुत जुल्म किया है, आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। अब्बू झेल डर से बौखला गया। मोहम्मद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा सांप मुझे मार डालेगा। तभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से आवाज दी, हारिसा, रुक जाओ, उसे छोड़ दो। सांप कुछ दूर जाकर रुक गया। एक बार नबी की तरफ देखा, फिर पीछे मुड़ा, अपनी जुबान बाहर निकाली और रोने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हारिसा, तू मेरे पास माफी मांगने के लिए इतना कुछ सह गया, इतनी लंबी मुसाफत, इतनी तकलीफें, जा, मैं तुझे माफ करता हूं। इतना सुनते ही हारिसा फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, नबी जी, आपने मुझे माफ कर दिया, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। फिर नबी जी ने हारिसा से पूछा, क्या तुम इंसान बनना चाहते हो? सांप ने कांपती हुई भीगी आवाज में कहा, नबी जी, आपने मुझे माफ कर दिया, इससे बड़ा इनाम मेरे लिए क्या हो सकता है? लेकिन अगर आप मुझे फिर से इंसान बना दें तो ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। यह सुनकर हमारे प्यारे नबी ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे हारिसा को फिर से इंसान बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब की दुआ को कबूल कर लिया और हारिसा फिर से इंसान बन गया। किताबों में लिखा है, हारिसा ने इंसान बनने के बाद अपनी पूरी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजार दी। सुभान अल्लाह। मक्का के कुरैश कबीले का एक मशहूर नेता